दोस्तों आज हम इंडियन पॉलिटी की रैपिड क्लास में एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है संविधान की अनुसूचियाँ। तो आज हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूचियों को शेड्यूल नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात हम ये करें कि संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थीं। मूल संविधान में जब संविधान का निर्माण किया गया तो टोटल 8 अनुसूचियाँ थीं। एक साधारण सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान में, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो कितनी थी 8। और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ संविधान में शामिल हैं। और ये कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो अनुसूचियाँ थीं 8। और यदि वर्तमान में की पूछी जाए तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। चलो हम एक एक अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं। देखिए पहली अनुसूची, अनुसूची नंबर 1। पहली अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में है, यानी कि भारत के बारे में बात करती है और भारत के कौन कौन से राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सब के बारे में चर्चा करती है पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। ठीक ऐसे ही संविधान के भाग पहले में भी संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में बात की गई है, जो आर्टिकल 1 से 4 तक है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि पहली अनुसूची में भी संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात की गई है और संविधान के भाग 1 में भी संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। आगे हम बात करें दूसरी अनुसूची। देखिए दूसरी अनुसूची के बारे में यदि मैं बात करूं तो दूसरी अनुसूची को हम याद रखने का तरीका ऐसे है, वेतन 2। क्या? वेतन 2। तो दूसरी अनुसूची वेतन भत्तों के बारे में बात करती है। किसके बारे में बात करती है? वेतन भत्तों के बारे में। तो मान लीजिए यदि परीक्षाओं में तुम भूल जाओ तो हम ऐसे याद रख सकते हैं इसको, वेतन 2। वेतन 2 से क्या बन जाएगा? दूसरी अनुसूची, और वेतन से बन जाएगा वेतन भत्तों के बारे में बात करती है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि वेतन किन किन को दिया जाएगा इस अनुसूची के अनुसार, तो इन सबको याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए भारत का राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति व उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या विधानमंडल कहते हैं उसको, सुप्रीम कोर्ट के समस्त न्यायाधीश, हाई कोर्ट के समस्त न्यायाधीश, हाई कोर्ट के समस्त न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसको जरा ध्यान से देखो। भारत का राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति व उपसभापति, विधानमंडल के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन देने की जो विधियां हैं, कानून है, नियम है, वो सब किस में शामिल है? दूसरी अनुसूची में शामिल है। याद रखने का तरीका क्या है? वेतन 2। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ के बारे में है। किसके बारे में? शपथ। तो याद रखने का तरीका है शपथ। इसमें 3 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 3। तो इस 3 से बन जाएगा तीसरी अनुसूची। क्या बन जाएगा? तीसरी अनुसूची। और किन किन की शपथ के बारे में बात की गई है? देखिए संसद के जितने भी सांसद हैं उनकी शपथ, विधानमंडल के जितने भी सदस्य हैं जिन्हें आप एमएलए कहते हो उनकी शपथ, केंद्रीय मंत्री व राज्य में मंत्री, देखिए चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे राज्य में कोई सा भी मिनिस्टर हो, तो केंद्र में कोई सा भी मंत्री हो, राज्य में कोई सा भी मंत्री हो, उनकी शपथ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की शपथ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ, और विधानमंडल, संसद व विधानमंडल का चुनाव का जो उम्मीदवार है, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, उनकी शपथ भी इसमें क्या है? शामिल है। तो इसको आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आई कि जो संसद एवं विधानमंडल के जो चुनाव के उम्मीदवार हैं उनकी शपथ भी इसमें क्या है? शामिल है तीसरी अनुसूची में। नोट करने वाली बात यह है कि तीसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति व लोकसभा के अध्यक्ष की शपथ शामिल नहीं है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि भारत के राष्ट्रपति व लोकसभा के अध्यक्ष की शपथ इसमें क्या है? शामिल नहीं है। तो यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। भारत के राष्ट्रपति व लोकसभा के अध्यक्ष की शपथ तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं है। शपथ 3 अक्षर है इसमें, तो अनुसूची कौन सी हो जाएगी? तीसरी। अगर हम बात करें चौथी अनुसूची में क्या है, तो देखिए चौथी अनुसूची में
केंद्र व राज्य के बीच राज्यसभा की सीटों का बंटवारा या आवंटन। बंटवारा, देखिए बंटवारा आवंटन में 4 शब्द हैं, ठीक है, अक्षर हैं। आवंटन कह लो या बंटवारा कह लो, तो अनुसूची कौन सी हो जाएगी? चौथी। तो केंद्र व राज्य के बीच राज्यसभा सीटों का आवंटन के कौन कौन से राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें होंगी और कौन यूनियन टेरिटरी जो हैं उनमें कितनी राज्यसभा सीटें होंगी। जैसे मैं अगर बात करूं कि भाई राजस्थान में कितनी राज्यसभा सीटें हैं, तो 10 राज्यसभा सीटें हैं। ऐसे ही अलग अलग राज्यों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है। तो इन सब बातों को चौथी अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आगे हम बात करें 5वीं अनुसूची। देखिए 5वीं अनुसूची, 5 को हम ऐसे लिखते हैं, 5 को हम ऐसे लिखते हैं, तो इससे बन जाएगा SC व ST क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। SC व ST क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। तो S वर्ड लगभग 5 जैसा लगता है, तो हमें उससे याद हो जाएगा कि भाई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो हैं भारत में, उनका प्रशासन और नियंत्रण कैसा होगा, इन सब के बारे में बात की गई है 5वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची में 4 राज्य हैं अमेय मित्री। क्या है? अमेय मित्री राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की गई है। और वह 4 राज्य कौन से हैं? असम, मे से बन जाएगा मेघालय, फिर मी से बन जाएगा मिजोरम और त्रि से बन जाएगा त्रिपुरा। अमेय मित्री राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन कैसा होगा, इस बारे में बात की गई है। 6वीं अनुसूची के अंतर्गत इस बारे में बात की गई है। तो कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अगर हम बात करें तो ये पहाड़ी राज्य हैं, और वो कौन से 7 सिस्टर्स वाले राज्य हैं ये। तो इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई है। कौन सी? 6वीं अनुसूची में। अब बात करें हम 7वीं अनुसूची की, तो 7वीं अनुसूची के मतलब सूचियों के बंटवारे में 7-2, ऐसे याद रख लो, सूचियों के बंटवारे में 7-2, 7 मतलब 7, और सूचियों का बंटवारा मतलब केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो 3 सूचियों को शामिल किया जाता है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। यानी कि संघ सूची का अर्थ यह है कि इसमें केंद्रीय कानूनों को सम्मिलित किया गया है, केंद्रीय क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। राज्य सूची में राज्य के क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है, और संवर्ती सूची में ऐसी सूचियां हैं जिन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि कभी कोई विवादास्पद स्थिति बन जाए तो हमेशा केंद्र द्वारा लिया गया निर्णय ही क्या होता है? मान्य होता है। तो सूचियों के बंटवारे में 7-2, तो ये 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। किसको सम्मिलित किया गया है? 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है 8वीं अनुसूची में। इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। देखिए मूल संविधान में यहाँ तक 8वीं अनुसूची तक ही अनुसूचियाँ थीं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं संविधान संशोधन के द्वारा इनको संविधान में जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में। कब हुआ? 1951 में। 1951 में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए और भूमि सुधार कानून लाने के लिए, सभी किसानों का उस भूमि पर अधिकार देने के लिए 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो 9वीं अनुसूची जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भूमि सुधार कानून से संबंधित है, और यह पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इस 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10 को बदल दो, ऐसे याद रख लेना, 10 को बदल दो। तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित जो अनुसूची है वह कौन सी है? 10वीं अनुसूची है, और यह 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको क्या किया गया? जोड़ा गया। ऐसे याद रख लेना, 5 × 2, 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 10 बनेगा, और अनुसूची भी कौन सी आ गई? 10, और कौन सी? 1985। कौन सी? 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया, और यह दल बदल विरोधी कानून से कानून का निर्माण करती है कि भाई कोई भी जो पार्टी है वो दल बदल यदि कोई व्यक्ति है वह दल बदल करता है तो उसकी योग्यता को निर्योग्य ठहराया जा सकता है, अयोग्य ठहराया जा सकता है, उसको सदस्यता से क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। ध्यान देना, देखिए स्थानीय स्वशासन में 2 इकाइयां हैं, एक पंचायती राज है और एक नगर निकाय है।
तो पंचायती राज का क्षेत्र बड़ा होता है, इसीलिए आप याद रखें 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, पहले पंचायती राज आएगा फिर नगर निकाय आएंगे। पंचायतों की शक्ति, अधिकार व कार्य से संबंधित बात करती है 11वीं अनुसूची। और विषय क्षेत्र कितने हैं? 29। देखिए दायरा बड़ा है तो विषय भी क्या होंगे? बड़े। 29 याद रखें, 29 पंचायतों के विषय क्षेत्र हैं, 11वीं अनुसूची से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको क्या किया गया? जोड़ा गया। 1992 में 73वां संविधान संशोधन भी आया और 74वां संविधान संशोधन आया। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को संविधान में जोड़ने के लिए आया, स्थानीय स्वशासन को कानूनी मान्यता प्रदान की गई और संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसको 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों की शक्ति व अधिकार व कार्यों को जोड़ा गया 11वीं अनुसूची के तहत। 12वीं अनुसूची को भी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ाया गया और नगर पालिका के शक्ति, अधिकार व कार्यों के बारे में बात की गई, नगर निकाय की बात की गई और इसके क्षेत्र कितने? 18। इसके क्षेत्र कितने? 18। तो पंचायतों के क्षेत्र ज़्यादा होंगे क्योंकि कार्य भी ज़्यादा होंगे क्योंकि क्षेत्र बड़ा है इनका, और नगर निकाय का क्षेत्र जो छोटा होने के कारण इनके कार्य भी क्या होंगे? कम होंगे। तो पंचायतों का जो कार्य है वह कितने हैं? 29 और नगर निकाय के कार्य कितने हैं? 18। ऐसे याद रख लेना, 2 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कितना बन जाएगा? 18। तो इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं, पंचायतों के 29 हो गए और 18 हो गए। तो एक बार हम इन सबको क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आज का टॉपिक क्या था? आज का टॉपिक है संविधान की अनुसूचियां। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, पहली अनुसूची संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में बात करती है। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते के बारे में बात करती है। भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, विधानसभा, विधानमंडल के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश, कैग, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के वेतन भत्ते के बारे में बात करती है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बात की जाती है। विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ, सांसद, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, कैग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, विधानमंडल के जितने भी सदस्य हैं, एमएलए, जिन्हें एमएलए कहते हैं आप। ठीक, और यदि हम बात करें और एमएलसी की भी शपथ इसी में शामिल होती है। संसद व विधानमंडल चुनाव के जो उम्मीदवार हैं उनकी शपथ इसी में शामिल होती है, लेकिन राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष की शपथ इसमें शामिल नहीं है। चौथी अनुसूची के अंतर्गत केंद्र व राज्य के बीच राज्यसभा सीटों का क्या है? आवंटन। तो राज्यसभा सीटों का आवंटन जो है वो केंद्र व राज्यों के बीच चौथी अनुसूची के तहत है। पांचवी अनुसूची सुप्रीम कोर्ट एससी व एसटी क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। देखिए एस शब्द 5 जैसा लगता है तो इसे हम याद रख सकते हैं, एससी व एसटी क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। छठवीं अनुसूची अमेय मित्री राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन। अमेय मित्री से बन जाएगा असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। सातवीं अनुसूची सूचियों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कितनी सूची? 3। आठवीं अनुसूची 22 भाषाएं इसमें क्या हैं? शामिल हैं। नौवीं अनुसूची जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि सुधार कानून, पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसको जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन। ऐसे याद रख लेना, 12 सम संख्या है, 74वीं सम संख्या है, 11 विषम संख्या है और 73वीं विषम संख्या है। ऐसे याद रख लेना। तो 11 से 73वां संविधान संशोधन होगा और 12 से 74वां संविधान संशोधन, दोनों ही कब आए? 1992 में। तो 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्ति, अधिकार व कार्य क्षेत्र से संबंधित है। इसके विषय क्षेत्र कितने हैं? 29 हैं। और 12वीं अनुसूची नगरपालिका की शक्ति, अधिकार व कार्य से संबंधित है, जिसके विषय क्षेत्र कितने? 18 हैं। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे अपने ज्ञान को वृद्धि करते रहें, पढ़ते रहें और आराम से ऐसे ही अध्ययन करते रहें। और कम समय में हम इसको क्या रैपिड क्लास के माध्यम से जितनी भी विषय हैं उनको पूरा कराने की क्या कर रहे हैं? लगातार कोशिश कर रहे हैं। और जो भी नए स्टूडेंट हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।